कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन। इस बुलेटिन के ज़रिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, और हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर ता जुमा। आज के बुलेटिन में आप जान सकेंगे कि बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में किस तरह से इंतज़ामिया ने घरों में वफ़ात पाने वाले लोगों के जनाजे और कफन दफन का इंतज़ाम मुमकिन बनाया है। जबकि साथ ही आप ये भी देख सकेंगे कि घरों में काम करने वाले वालिदैन अपने सवाल करने वाले बच्चों से किस तरह निमट रहे हैं। इसके साथ ही शामिल करते हैं कौमी ख़बरें। हुकूमती आदाद शुमार की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 2,17,000 तक रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही हलाकतों की तादाद इस वक्त 4,400 तक बताई जा रही है। इस वक्त मुल्क भर में मुतासिरीन के एतबार से सूबा सिंध, जबकि हलाकतों के एतबार से सूबा पंजाब सरे फहरिस्त है। अगर सूबा पंजाब की बात की जाए तो सूबा पंजाब में एक रोज़ के दौरान 1471 नए मुतासिरीन सामने आए हैं, जिसके बाद से सूबा पंजाब में मुतासिरीन की मजमूई तादाद इस वक्त 77,740 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक I8 और I10 मरकज़ जुम्मे के रोज़ तक डी सील कर दिए जाएंगे। इंतज़ामिया का कहना था कि I8 और I10 के मरकज़ जुम्मे के रोज़ सुबह सवेरे से डी सील करने का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। ताहम डी सील होने के बावजूद इन दोनों जगहों पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ऐसे तमाम तर लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उन पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कोरोना वायरस के टेस्ट लाजमी कराएं। उनका ये कहना था कि कुछ ममालिक और एयरलाइंस की जानिब से कोरोना वायरस के टेस्ट को लाजिम करार दे दिया गया है, और अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क से बाहर जाने से पहले और एयरलाइंस बुक कराने से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाएँ। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बात करें तो वहाँ की हुकाम की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ख़ित्ते में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ों में से 50 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। इसके साथ ही ऐसे मरीज़ की भी बात की जा रही है जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। इस वक्त कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1100 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके साथ ही अगर बात करें मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तो इस वक्त सेहतियाब होने वालों की मुकम्मल तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान में बार बार इस बात को दोहराया भी जाता है, लेकिन इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं और वो ऐसी क्या हिफाजती तदाबीर की बात करते हैं जिनको ये सेहतियाब होने वाले लोगों को अमल करना उनके लिए लाजमी होगा। इस हवाले से BBC ने इंडस अस्पताल के स्पेशल कंसल्टेंट बराए पल्मोनोलॉजी डॉक्टर सोहेल अख्तर से बात करके ये जानने की कोशिश की कि क्या हिफाजती तदाबीर हैं जिनको लोग मुमकिन बना सकते हैं। इस हवाले से आप जान सकेंगे इस वीडियो में। आपका सवाल कोरोना वायरस से रिकवर्ड पेशेंट्स के बारे में है। किसी भी गिवन टाइम पे इसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, इसका प्रोपोर्शन भी मुख्तलिफ हो सकता है। कल की आदाद शुमार की हद तक पाकिस्तान में तकरीबन 2,13,000 पेशेंट्स पॉजिटिव हुए। उसमें से तकरीबन 5,000 के करीब अभी भी दाखिल हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। तकरीबन 4,000 से ऊपर कुछ अफराद की डेथ हो चुकी है। 1 लाख से ऊपर कुछ अफराद आइसोलेशन में हैं और तकरीबन 1 लाख से ऊपर रिकवर कर चुके हैं। तो अगर रेशो देखा जाए तो ये तकरीबन 40 to 45% रिकवरी का है एट एनी गिवन टाइम। ज़ाहिर है जो लोग आइसोलेशन में हैं वो भी कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग और पॉजिटिव भी होते रहेंगे, तो ये प्रोपोर्शन मुख्तलिफ हो सकता है। सवाल ये है कि जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं वो एक अच्छा साइन है या नहीं। ज़ाहिर है ये अच्छा साइन है कि वो एक वायरस के जो बॉडी पे असरात थे उससे निकल आए हैं। अलबत्ता ये भी हम मुशाहिदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मुशाहिदा हुआ है कि इनमें से हर फर्द 100% फिटनेस में नहीं आता। ख़ास तौर पे नक़ाहत और कमज़ोरी काफ़ी अरसे तक रहती है, जिसका नतीजा में ये होता है कि वो फ़र्द काम वग़ैरह करने से बहुत देर में ज्वाइन करता है। कुछ मखसूस प्रोपोर्शन ऐसे पेशेंट्स का होता है जिनमें फेफड़ों में फाइब्रोसिस रह सकती है नमूनिया के बाद। इस पे तहक़ीक़ जारी है कि इसका कितना प्रोपोर्शन है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। तो उनको तवील अरसे तक खांसी या सांस की कोई बीमारी भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा बहुत थोड़ी तादाद में अफराद को दिल की या किडनीज़ के कोई प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तादाद कम है। तो ये ओवरऑल ये एक अच्छा साइन है, लेकिन चूँकि डैमेज रह जाता है
इस वजह से जितना कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद कम होगी, उतना ही ऐसे इम्कानात भी कम होंगे कि लोगों को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हों। आप सुन रहे थे डॉक्टर सुहेल अख्तर को, और अब वक्त हुआ है आलमी खबरों का। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1 करोड़ 6 लाख से तजावज़ कर चुकी है और अब तक 5,16,000 से ज़ायद अफराद इस आलमी वबा के बाइस हलाक हो चुके हैं। जापान की अगर बात की जाए तो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक दिन में 100 से ज़ायद नए मुतासरीन की तशख़ीस हुई है और सरकारी टीवी चैनल NHK के मुताबिक ये गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यौमिया इन्फेक्शंस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा है। आगाज़ में यौमिया 20 नए केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन 25 मई के लॉकडाउन को हटाने के बाद से इन केसेस में 50 से ज़ायद नए मरीज़ों की तशख़ीस होना शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें तो मकामी मीडिया के मुताबिक इंडिया की रियासत राजस्थान में एक शादी की तकरीब वहाँ पर शिरकत करने वालों को उस वक्त महंगी पड़ी जब 16 से ज़ायद अफराद शिरकत करने वाले जो थे उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इसके बाद से कहा जा रहा है कि एक शख्स इससे हलाक भी हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब दूल्हा के ख़ानदान से 6 लाख जुर्माना लिया जा चुका है। यहाँ पर यह बताना भी वाज़ेह है कि इंडिया में इस वक्त कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में बेतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। जून के महीने में यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद से इस वक्त इंडिया में मुतासरीन की मजमूई तादाद 6 लाख तक रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में यौमिया 50,000 नए मुतासरीन सामने आए हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ पर इस वक्त मुतासरीन की तादाद 26 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब हलाकतों की तादाद इस वक्त 1.25 लाख तक रिकॉर्ड की गई है। इन 50,000 से ज़ायद केसेस की अगर मैं मज़ीद बात करूं तो इनमें से 10,000 वो केसेस हैं जो कैलिफोर्निया की रियासत में रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के महकमा सेहत के वज़ीर सेहत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मकामी मीडिया के मुताबिक डेविड क्लार्क ने अपने ख़ानदान को साहिल पर ले जाकर लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब अगर वो इस ओहदे पर फाइज रहते हैं तो ये नामुनासिब होगा। इसके बाद वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने मीडिया से ये भी तस्दीक की कि उन्होंने डेविड क्लार्क का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड के डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर प्रोफेसर जॉनथन टैम ने कहा है कि बरतानिया में ज़ेरे इलाज कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए रेमडेसिविर दवा की बहुत ज़्यादा तादाद में खुराक इस वक्त मौजूद है। उनका ये बयान इस खबर के बाद सामने आया है जिसमें बताया गया था कि अमेरिका ने रेमडेसिविर दवा की तकरीबन मुकम्मल जो खुराक है वो दुनिया भर से ख़रीद ली है। इसके साथ ही रेमडेसिविर के बारे में माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये कोरोना वायरस की वो वाहिद दवा है, कोरोना वायरस के इलाज की वो वाहिद दवा है जिससे फ़ौरन मरीज़ बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अब भी बहुत सी दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इस वक्त बरतानिया और यूरोप में क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या चल रहा है लॉकडाउन के हवाले से और दीगर सूरत हाल में, ये हमें लंदन से बता रही हैं BBC की नामानिगार आलिया नास्की। यहाँ बरतानिया में शुमाली शहर लेस्टर में कोरोना वायरस के ताज़ा और ज़्यादा केसेस के बाद एक मकामी या लोकल लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इसके बाद हुक्काम ने अब ये कहा है कि मुल्क में जहाँ जहाँ केसेस में इस तरह इजाफा होगा वो वहाँ मकामी या लोकल लॉकडाउन्स लगाने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसके साथ ही बरतानिया ने यहाँ सफ़र करके आने वालों पर जो क्वारंटीन रूल्स नाफिज किए थे उन पर भी उनके गैर मौसर होने के हवाले से तनकीद हो रही है। इसके साथ ही बरतानिया ने अब ये ऐलान भी कर दिया है कि 75 ऐसे ममालिक हैं जहां से आने वालों पर ये रूल्स वैसे भी अब पीर से लागू नहीं होंगे। इसी दौरान एक एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम रेमडेसिविर है, उसके बारे में जब ये इत्तलात आनी शुरू हुई कि ये कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही है, माहिरीन ने ऐसा कहा, तो अमरीका ने इस दवा की जो आलमी सप्लाई है 3 माह तक की जो आलमी सप्लाई है उसको ख़रीद लिया, जिसके बाद इस तरह की खबरें भी आने लगीं कि दुनिया भर में शायद इसकी अब कमी हो जाए और बाकी ममालिक इससे फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन यहाँ बरतानिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसका कहना है कि मुल्क में ये दवा काफ़ी मिकदार में है और NHS के जितने मरीज़ हैं जिसको इस दवा की ज़रूरत पड़ सकती है उन सब का इलाज करने के लिए काफ़ी मिकदार में ये दवा मुल्क में मौजूद है। अगर हम यूरोप का रुख करें तो फ्रांस ने एक सेकेंड वेव या दूसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहाँ के जो वज़ीर ख़जाना है उनका ये कहना है कि सितंबर में जब स्कूल दोबारा शुरू होंगे तो इस वायरस के दोबारा फैलने का खदशा है। तो कंपनियों से ये कहा जा रहा है कि वो 10 माह के जो मास्क की सप्लाई है
उसको स्टॉक पाइल करना शुरू कर दें। सर्बिया में भी मुल्क के कुछ इलाकों में लॉकडाउन को दोबारा नाफिज कर दिया गया है, उन्हें मजीद सख्त कर दिया गया है। वहाँ भी केसेस में इजाफे की खबरें आ रही थी। ऑस्ट्रिया ने जो मगरबी बल्कान इलाका है, वहाँ के जो ममालिक हैं जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो वगैरह शामिल हैं, उनके लिए सख्त सफरी पाबंदियाँ और वार्निंग्स जारी कर दी हैं। ऑस्ट्रिया की जो ये फहरिस्त है, इस पे बरतानिया, स्वीडन, टर्की और पुर्तगाल पहले से ही शामिल थे। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, यूनान ने कल यानी 1 जुलाई से यूरोप के ममालिक के लिए जो सफरी पाबंदियाँ लगी हुई थी उनको ख़त्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने भी बरतानिया और स्वीडन पर जो उनकी पाबंदियाँ हैं उनको बरकरार रखा है। यूरोप और बरतानिया की सूरत हाल आप जान रहे थे आलिया नास्की से, और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। बलूचिस्तान के शहर क्वेटा की इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस से अपने घरों में वफ़ात पाने वालों के कफन दफन और जनाजे के लिए बिला मुआवजा बरियल सर्विस का आगाज़ किया है। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा औरंगज़ेब बादीनी का कहना है कि इस सर्विस के लिए बनाई गई खुसूसी टीमें कोरोना वायरस से मरने वालों के लिए आखिरी मराहिल पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ सरअंजाम देती हैं। ये अमल कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं आसिया अंसर और नैयर अब्बास की इस रिपोर्ट में। कोयटा में कोरोना से बढ़ती हुई अमवात के पेश नज़र जिला इंतजामिया कोयटा ने 2 टीमें तश्कील दी है। इन टीमों का मकसद मैयत को एहतराम के साथ गुस्ल व तदफीन देना है और इसके साथ साथ जो वरसा है उनको कोरोना से महफूज रखना है। अगर आपके आसपास किसी भी किस्म की कोई कोरोना से एसोसिएटेड डेथ होती है तो बराए मेहरबानी हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि जो हमारी टीम्स है इनकी खुसूसी एम्बुलेंसेस के साथ स्पेशल ट्रेनिंग की गई है और ये आपके जो मैयत है उसको रिसीव करने से तदफीन तक तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करती है। हमारे पास खवातीन की खुसूसी टीम मौजूद है जो कि खवातीन को तदफीन देने में मदद देती है। हमारी इन बरियल टीम्स का मकसद ये है कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं और कोरोना से रिलेटेड किसी भी इंतकाल की सूरत में हम आपको और आपके जितने भी अजीज व अकारब है उनको इस बीमारी से महफूज रखना चाहते हैं। किसी भी किस्म के मसले की सूरत में या कोरोना से रिलेटेड किसी भी इंतकाल की सूरत में आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम फौरी तौर पर आपकी इमदाद के लिए आपके पास पहुंच जाएगी। डीसी क्वेटा की वीडियो आपने देखी और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। इस बुलेटिन के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके तमाम तर सवालात का जवाब माहिरीन की आरा की रोशनी में दिया जा सके। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि आपके तमाम तर सवालात का जवाब हम माहिरीन से तस्दीक करने के बाद ही उनका जवाब आप तक पहुँचाते हैं। आज के सवाल कुछ यूँ हैं। एक सारिफ की तरफ से पूछा गया है कि क्या मुझे फ़िल वक्त बैनुल-अक़वामी सफ़र से गुरेज़ करना चाहिए। इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं बिलाल करीम मुग़ल। उनसे जानते हैं कि माहिरीन क्या कहते हैं। जी बिलाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सवाल अब ज़्यादातर लोग कर रहे हैं क्योंकि अब लोग सफ़र करना भी शुरू करेंगे, तो इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं? इस हवाले से जितने भी माहिरीन हैं उनका ज़्यादातर यही कहना है कि आपको अगर गैर ज़रूरी कोई भी सफ़र है आप उससे परहेज़ करें। उसकी वजह यह है कि फ़िज़ाई सफ़र अपनी नौइयत में इस तरह का सफ़र है जिसमें आप समाजी दूरी का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते। आपको हवाई अड्डों पर तवील कतारों में लगना पड़ सकता है, आपको जहाज़ के अंदर समाजी दूरी बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप सफ़र से गुरेज़ करें। उसकी एक और वजह यह भी है कि कई ममालिक में अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है, तो इसलिए वहाँ पर किसी भी लम्हे कोई पाबंदी लगा दी जाती है या करंतीने का रूल लगा दिया जाता है या उनसे यही कहा जाता है कि हम अपनी सरहदें बंद करें। तो ऐसा ना हो कि आप किसी जगह जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने पे आपको मालूम हो कि आपको मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं है या आपको सरहद पार करने के लिए 14 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सफ़र करते वक्त बहुत एहतियात रखें और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल। अभी दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या कैंसर के मरीज़ों को कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरा है? ये एक सवाल बार बार भी किया जाता है जिनमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं है। तो इस हवाले से क्या माहिरीन कहते हैं? इस हवाले से जो सेहत के माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि कैंसर क्योंकि उसमें जो कीमोथेरेपी का इलाज है या आपका बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट होता है उसकी वजह से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं और आपको जो है वो दूसरी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है वो इतना कारगर नहीं रहता।
इसलिए उन अफराद में जो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं उनमें कोरोना वायरस से मुतासर होने का ख़तरा निस्बतन दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो चुनांचे माहिरीन का यही कहना है कि अगर आप कैंसर के शिकार हैं या आप जो है वो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने जो है मुआलिज, जो ज़ाती मुआलिज है आपका, आपको उससे रब्ता करना चाहिए। और अगर आप में कोई भी अलामात हैं तो आप ख़ुद को सबसे पहले आइसोलेट करें और जल्द से जल्द अपने जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट हैं आप उनको ये तवज्जो में बात लाएँ कि आप में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, क्योंकि आपको जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है कैंसर के इलाज की वजह से, इसलिए आप ज़्यादा ख़तरे की ज़द में होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल करीम मुग़ल, हमें आगाह कर रहे थे माहिरीन की आरा से बिलाल करीम मुग़ल। और अब वक्त हुआ है सोशल दुनिया का। इस वक्त घर से काम करने वाले वालिदैन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इंटरव्यू के दौरान बच्चे दौड़ते हुए आ जाएं और सवाल करें तो उनसे किस तरह निपटे। इसी तरह की वीडियो एक आपको याद होगी जब एक मुबस्सिर BBC को इंटरव्यू दे रहे थे और उनके इंटरव्यू के दौरान उनके बच्चे दौड़ते हुए आ गए। आज भी ये वीडियो वायरल है। इस हवाले से हमने सोशल मीडिया पर देखा कि एक दफ़ा फिर एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर से उनकी बेटी बार बार बात करने के लिए आ रही थी और पूछ रही थी। उन्होंने इसका कैसे सामना किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। That's all right. That's all right. We know how it is working at home. Do you need to do anything? No, I'm good, thank you. Carry on to a sort of local government level. And in that case, do we say, well, Leicester's been useful? We've got an example. Now, quite honestly, this should have happened a long time ago, in my opinion. But here we are in this situation, and so, how can we improve it for the inevitable lockdowns which might come further down the road? We've seen the statistics today saying the other hotspots of concern might be in Barnsley and Bradford, and so how can we make sure that they're getting the right data now so we don't have this problem again? What's your daughter called? She's called Scarlett. Scarlett, I think it looks better on the lower shelf. And it's a lovely unicorn. It's a lovely unicorn. Okay, so obviously, and do stop me if you need to crack on. Do tell us. I'm good, What's his name? My name is Christian. What's his name? His name's Christian. Christian. Yes. I'm just deciding where it can go. Where Mummy wants it to go. Oh right. Where does Mummy, Mummy where want do it you to want go? it to I think just on that shelf is great. Thank you. I'm so sorry. This is the most informative interview I've done all day. इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक कोई भी मालूमात जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।